हम पढ़ेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें दिया गया है निम्नलिखित लेन देनों के लिए हरिओम के जर्नल में आवश्यक लेखा कीजिए। राम मोहन से 1000 रुपये का 2 माह का बिल मिला। राम मोहन से 1000 रुपये का 2 माह का बिल मिला जिसे 6% ब्याज दर पर बैंक से भुना लिया। सेकंड कंडीशन है तो जय कृष्ण से 1830 रुपये का उधार माल खरीदा और ऋण के संपूर्ण भुगतान में उसका 1800 रुपये का बिल 3 माह के लिए स्वीकार किया। अब आपकी थर्ड कंडीशन है जय कृष्ण को दी गई स्वीकृति भुगतान तिथि पर तिरस्कृत कर दी गई, जिस पर जय कृष्ण को 45 रुपये निकराई व्यय देना पड़ा। जय कृष्ण को 845 उसी समय नकद चुकता कर दिए और शेष रकम पर 5% वार्षिक ब्याज सहित 3 माह के लिए एक नई स्वीकृति दी गई, जिसका समय पर भुगतान कर दिया गया। फोर्थ कंडीशन है आपकी दीनदयाल से 2500 रुपये की स्वीकृति मिली, जिसे संग्रह के लिए बैंक भेज दिया गया, जो भुगतान तिथि पर तिरस्कृत हो गई और उस पर 50 रुपये नोटिंग व्यय के देने पड़े। फिर फिफ्थ कंडीशन है प्रेमनाथ से प्राप्त 2000 रुपये की स्वीकृति का सोहन लाल को बेचान कर दिया गया, जो भुगतान तिथि पर तिरस्कृत हो गई, जिस पर सोहन लाल को 35 रुपये नोटिंग व्यय देना पड़ा। सोहन लाल का उसी समय चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया और प्रेमनाथ पर 2000 रुपये का 3 माह अवधि का एक नया बिल लिखा गया। प्रेमनाथ ने 2000 रुपये का 3 माह का 6% वार्षिक की दर से ब्याज और नोटिंग व्यय नकद चुकता कर दिया। अब देखिए हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन थी हमारी राम मोहन से 1000 रुपये का 2 माह का बिल मिला, जिसे 6% ब्याज दर पर बैंक से भुना लिया। तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? पहली एंट्री बिल्स रिसीवल टू राम मोहन, ठीक है, क्या बनाया? बिल्स रिसीवल टू राम मोहन और कितने रुपये का? 1000 रुपये का। फिर इसे बैंक से भुनाएंगे कितने पर? 6% की दर से। तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट और टू बी आर। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम डिस्काउंट की रकम। 1000 का हमारा बिल था और इस पर कितने परसेंट? 6% की दर से हमें क्या निकालना है? ब्याज दर पर भुनाया है और कितने दिन का बिल था? ये 2 महीने का बिल था। तो देखिए 6 दूनी 12, 2 से 2 कटा, 0 से 0, तो हमारी कितनी आ गया? डिस्काउंट कितनी आ गई? 10 रुपये आ गया, ठीक है। तो हम डिस्काउंट 10 रुपये डाल देंगे यहाँ पर। तो देखिए हमने बैंक डेबिट 990 रुपये और डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपये और फिर टू बी आर चला गया हमारे पास से 1000 रुपये का, ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन दे रखी है जय कृष्ण से 1830 रुपये का उधार माल खरीदा। तो हम उधार माल खरीदने की एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू जय कृष्णा, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए फिर उसने क्या कहा है कि ऋण के संपूर्ण भुगतान में उसका 1800 रुपये का 3 माह के लिए स्वीकार किया। तो इसको फ़ायदा होगा क्योंकि इसने वीपी दी है, तो इसे 1830 रुपये का इसने माल खरीदा था और इसे बिल कितने का देना है? केवल 1800 को देना है। तो जय कृष्ण डेबिट टू बिल्स पेबल या बीपी शॉर्ट में लिख लेते हैं और टू डिस्काउंट कितना? 30 रुपये। तो जय कृष्ण क्या आ गया? 1830, क्योंकि 1830 का माल खरीदा था। और बिल्स पेबल में कितने आएगा? बीपी 1800 रुपये का इसने बिल लिखा, स्वीकृति दी और 30 रुपये की इसको फ़ायदा हो गया, डिस्काउंट मिल गई, ठीक है। अब देखिए फिर आपकी आती है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में कहता है कि जय कृष्ण को दी गई स्वीकृति भुगतान तिथि पर तिरस्कृत कर दी गई और जिस पर जय कृष्ण को 45 रुपये व्यय देना पड़ा। तो देखिए एवरी कंडीशन हम ड्राई को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। जब बिल तिरस्कृत होता है तो जय कृष्ण को हमने डेबिट कर दिया और फिर क्या हुआ है? सॉरी थर्ड कंडीशन हमारी ये वाली, सॉरी मैं फोर्थ कंडीशन देख गई। देखिए क्या कह रहा है? जय कृष्ण को दी गई स्वीकृति भुगतान तिथि पर तिरस्कृत हो गई। तो इसके पास क्या आ जाएगा? बिल्स पेबल आ जाएगा। जिसके पास बीपी होता है उसके वो नोटिंग चार्ज शो करता है। नोटिंग चार्ज मतलब वर्ड लिखता है, लेकिन जिसके पास बीआर होता है वो नोटिंग चार्ज ना लिख के कैश का यूज़ करता है, टू कैश, ठीक है। तो बीपी इसके पास है तो ये इसने क्या दिखाया? बिल्स पेबल और नोटिंग चार्ज डेबिट और टू किससे मिली है इसको?
टू जय कृष्णा, ठीक है, क्योंकि जय कृष्ण को इसने बीपी दी थी तो जय कृष्णा को अब हम क्रेडिट कर देंगे। देखिए ये वाली एंट्री थी ना, बिल्स पेबल दी थी यहाँ पर हमने कि जय कृष्ण डेबिट टू बिल्स पेबल टू डिस्काउंट, तो यहाँ पर हमने जस्ट उल्टा कर दिया, बिल्स पेबल अब इसके पास आ गया, नोटिंग चार्ज डेबिट कर दिया और टू जय कृष्णा कितना 1845 रुपये। फिर देखिए वो क्या कहता है कि 845 रुपये उसी समय नगद चुकता कर दिए, तो जय कृष्णा को पेमेंट किया कितना 845 रुपये का और टू कैश। फिर कहता है शेष रकम पर 5% ब्याज सहित 3 माह के लिए नई स्वीकृति दी गई। तो देखिए जय कृष्ण डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट, क्योंकि इसको मतलब नुकसान हुआ है, इंटरेस्ट देगा तो इसको हानि होगी, तो जय कृष्ण डेबिट, इंटरेस्ट डेबिट टू बिल्स पेबल। अब इंटरेस्ट की रकम हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1845 का बिल था, अभी देखिए हम इसको हम बताते हैं। हमने 1845 का बिल था जिसमें से 845 नगद भुगतान कर दिए, तो कितना बचा 1000 बचा, और 1000 का कितना 5% और कितने महीने की स्वीकृति है 3 महीने की, तो 3 चौक 12, ठीक है, 0 से 0 कट गया और फिर इस 0 से 0 काट लो, 5 दाई 50/4, और जब हम इसको काटेंगे तो 12 रुपये 50 पैसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो 12 रुपये 50 पैसे हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या कहता है कि जिसका समय पर भुगतान कर दिया गया, देखिए यहाँ पर एक एंट्री रह गई है, तो एक एंट्री हम क्या करेंगे, फिर बीपी हमारे पास आ जाएगा और कैश हमारे पास से चला जाएगा, तो इसमें एक एंट्री और डाल लेना, बीपी, ये वाली बीपी डेबिट, बीपी आ जाएगा और कैश चला जाएगा पेमेंट की, कितने रुपए का 1012 रुपये का, ठीक है, 1012 रुपये 50 पैसे, 1000, ये वाली एंट्री और बनेगी, इसमें रह गई है, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहता है कि दीनदयाल से 2500 रुपये की स्वीकृति मिली, ठीक है, फोर्थ कंडीशन हमारी, देखिए फोर्थ दिन स्वीकृति मिली है, तो BR डेबिट टू दीनदयाल कितना 2500 रुपये। इसके बाद कहता है उसे कलेक्शन के लिए भेज दिया बैंक में, तो बिल्स फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल्स रिसीवल 2500 रुपये। फिर कह रहा है भुगतान तिथि पर बिल तिरस्कृत हो गया और उसी समय 50 रुपये नोटिंग व्यय के देने पड़े। तो मैंने आपको बताया था कि जब बिल्स फॉर कलेक्शन के लिए भेजते हैं, 2 कंडीशन में हम टू कैश का यूज़ करते हैं और 2 कंडीशन में हम ऐड करके लिखते हैं। 2 कंडीशन कौन कौन सी, या तो बिल उसी के पास हो जिसको स्वीकृति मिली है, या फिर उसने कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा हो, तो इन दोनों कंडीशन में हम निकराई व्यय के लिए टू कैश का यूज़ करते हैं। और यदि उसने बैंक से भुनाया हो या लेनदार को बेचा हो, तो इन दोनों कंडीशन में हम ऐड करके रकम को लिखते हैं निकराई व्यय की, ठीक है। तो देखिए इसकी एंट्री बनेगी दीनदयाल डेबिट टू बिल्स फॉर कलेक्शन और टू कैश अकाउंट, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ये वाली बात, ठीक है। तो बिल्स फॉर कलेक्शन कितने का था 2500 का, 50 रुपये निकराई व्यय के दिए हैं, लिखा है इसमें क्वेश्चन के अंतर्गत कि 50 रुपये नोटिंग व्यय के देने पड़े, और दीनदयाल के नाम पे कितना आ जाएगा 2550 रुपये, ठीक है। अब देखिए फोर्थ कंडीशन कहता है प्रेमनाथ से प्राप्त 2000 रुपये की स्वीकृति का सोहन लाल को बेचान कर दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे कि बेचान की एंट्री बनाएंगे, सोहनलाल डेबिट और टू BR कितने रुपए का 2000 रुपये का, ठीक है, ये वाली एंट्री बन गई हमारी, ठीक, सही है। फिर इसके बाद कहता है जो भुगतान तिथि पर तिरस्कृत हो गई, तो देखिए अब बिल तिरस्कृत हो गया तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, तो एवरी कंडीशन हम ड्राई को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ड्राई कौन है, प्रेमनाथ, तो प्रेमनाथ डेबिट और टू सोहनलाल, ठीक है, जिससे स्वीकृति मिली है, और उसमें वो आगे कहता है 35 रुपये नोटिंग व्यय देने पड़े। अभी मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि यदि हम लेनदार को हम बेच देते हैं, बेचान कर देते हैं, तो निकराई व्यय अगर देने पड़े तो उसमें हम ऐड करके लिखते हैं, तो हमने ऐड करके लिख दिया, क्या लिखा कि सोहनलाल डेबिट प्रेमनाथ डेबिट टू सोहनलाल, और इसमें हमने निकराई व्यय ऐड कर दिए, ठीक है। फिर क्या कहता है वो कि सोहनलाल का उसी समय चेक द्वारा भुगतान कर दिया, तो सोहनलाल को चेक द्वारा भुगतान किया है तो बैंक लिखेंगे हम, क्योंकि चेक से पेमेंट किया है। सोहनलाल डेबिट टू बैंक 2035 रुपये, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है वो कि देखिए फिर कहता है कि प्रेमनाथ पर 2000 रुपये का 3 माह की अवधि का एक नया विपत्र लिखा गया,
और प्रेमनाथ ने 2,000 रुपये का 3 माह का 6% वार्षिक की दर से ब्याज और नोटिंग भी नकद चुकता कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी एंट्री बनी है, ये वाली कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, यहाँ पे आप डालिए कैश अकाउंट डेबिट सोहनलाल डेबिट, और क्योंकि किसने दिया है, प्रेमनाथ, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट, प्रेमनाथ अकाउंट डेबिट और टू इंटरेस्ट, यहाँ पे ये वाली एंट्री बनेगी। और 35 रुपये तो निकराई व्यय था। तो देखिए एंट्री यहाँ ये वाली एंट्री जो मैं बना रही हूँ वो आप यहाँ पर डालना, कैश अकाउंट डेबिट और प्रेमनाथ टू प्रेमनाथ, ठीक है, और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसने नगद भुगतान किया है। तो इंटरेस्ट हम कितने का निकालेंगे, प्रेमनाथ पहले तो हम इसमें डाल देंगे 35 रुपये निकराई व्यय के थे, और 2,000 रुपये का 6% निकालो तो कितना हो गया, 2,000 का 6% 120 रुपया। और कितनी अवधि का बिल लिखा था, ये लिखा था 3 महीने का, तो 120 का 3 महीने का निकालो, कितना निकालेंगे, तो 30 रुपये आएगा, ठीक है। 30 रुपये हम यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ हम कैश में कितने डालेंगे, 65 रुपये। तो देखिए 30 रुपये कैसे निकाले, मैं फिर से बता देती हूँ। 2,000 रुपये का बिल था, ठीक है, 6% की दर से, और 3 महीने का वो था। तो 6 से 6 दूनी 12, 0 से 0 कटा, 2 धाई 20 और 3 धाई 30। इसकी जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो 30 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने एंट्री बनाई है, इसमें आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रेमनाथ और टू इंटरेस्ट, क्योंकि इसने निकराई व्यय का भी दिया है। तो हम डाल देंगे इसमें कैश में 65 रुपये, और प्रेमनाथ में हम डालेंगे 35 रुपये निकराई व्यय वाले, और इंटरेस्ट में डालेंगे हम 30 रुपये। ये वाली एंट्री नहीं बनेगी, जो मैं बता रही हूँ वो बनेगी, ये वाली कैश अकाउंट डेबिट और टू प्रेमनाथ और टू इंटरेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद क्या कहता है वो, फिर हम लास्ट में वाली एंट्री बना देंगे कि नया विपत्र लिखा था, तो नई स्वीकृति मिली है इसको, तो बिल्स रिसीवल आ जाएगा, बिल्स रिसीवल टू क्या आ जाएगा, प्रेमनाथ। ये वाली एंट्री बन गई, ठीक है, 2,000 रुपये का। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।